लीजिए, मैं धर्मेंद्र दिग्गज प्रिया कैसेट अलीगंज एटा की ओर से आप लोगों तक एक संदेश पहुंचाने जा रहा हूं और ये संदेश भगवान के सभी भक्त भगवान से किस प्रकार से कह रहे हैं। जब से हमारे भारत में कोरोना महामारी की बीमारी आई है, हमारा देश संकट में जूझ रहा है, तो कैसे भक्त भगवान से प्रार्थना करता है। नक्कारे पर हमारे दादा ओमपाल सिंह जी ग्राम बबना छेबरा मऊ से पधारे हैं और नाल पर हमारे भैया अवनीश तूफानी जी नगला टीका कासगंज से और गंगर सारे के रहने वाले हमारे भैया विशाल झनकार दे रहे हैं। जब जब या संसार में पड़े विपत्ति का भार, असुरन को संहारने लेत कृष्ण अवतार। जब जब होए धर्म की हानि और बारह असुर अधम अभिमानी, आज कोरोना को समाप्त करने की कोई दवा नहीं मिल पा रही है। हमारे सभी कलाकार भाई, मंदिर के पुजारी सभी दुखी हैं। सभी घर पर बैठे बैठे अपने मोबाइल से कोरोना के गीत गा रहे हैं। बेचारे कथा भागवत से भी वंचित रह गए और घर पर ही बैठे बैठे मोबाइल से वीडियो वायरल कर रहे हैं। लेकिन कुछ फालतू बातें चल रही हैं, वो नहीं होना चाहिए। अगर फालतू बातें चलेंगी तो फिर कोरोना बलवान हो जाएगा। भगवान को याद करें सभी लोग। अरे आजा यद बंसी मेरे बंसी के बजैया, आजा यद बंसी मेरे बंसी के बजैया। अरे डगमग में डोले भारत की नैया, हमारे सम्मानी श्री राज बहादुर राज मास्टर साहब इस समय विराजमान हैं और कह रहे हैं, चिंता मत करो दिग्गज, तुम्हारे साथ तमाम जनता खड़ी है, तमाम फौजी भाई खड़े हैं और जो भी भगवान के सच्चे भक्त हैं वो तुम्हारे एक एक शब्द का कमेंट कर रहे हैं। कमेंट से ही कलाकार महान माना जाता है। कुछ कलाकार ऐसे हैं कमेंट बॉक्स को बंद कर देते हैं, अपना मोबाइल नंबर भी नहीं डालते। उनको मालूम है कि हमारा रिजल्ट आएगा कैसा। इसीलिए सभी लोग ऐसे गाने गाओ जो कि आप पर गालियां न पड़ पाए। सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, डगमग में डोले मेरे भारत की नैया, अरे चीर को चुराया तो फिर चीर को बढ़ाया। एक बात और बताऊंगा छत्रपाल भैया, कुछ भगवान के भक्त लोग कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने गोपियों के चीर चुराए, ये गलत काम किया। चीर चुराया तो भगवान ने चीर बढ़ाया भी है।
एक भारत की नारी अगर नंगी हो जाती तो सारे संसार की नारियां नग्न हो जाती। मेरा श्याम द्वारका से आकर के द्रौपदी का चीर बढ़ाता है और जो नारी नग्न होकर के स्नान करती है उसको शिक्षा देते हैं। चीर चुराने का और बढ़ाने का मतलब बस यही होता है। विप्र सुदामा को इतना बढ़ाया, मेरा श्याम मेरा कन्हैया इतना भोला है। ब्राह्मण सुदामा कृष्ण के साथ में कपट के चने चब लेता है, फिर भी कन्हैया अपने भक्त को दो लोगों का राजा बना देता है। अरे विप्र सुदामा को इतना बढ़ाया, सुदामा द्वारका में जाते हैं, धन देकर के सर्व संपन्न कर देते हैं। और जब सुदामा इतना धनी हो जाता है, इतना बढ़ा देते हैं मेरे श्याम, खुशी की सीमा नहीं रहती। केवट जब चरण धोता है श्री राम के तो भगवान राम बदले में उस केवट के लिए स्वर्ग में एक मढ़ैया, एक छान छा देते हैं। केवट की स्वर्ग में, केवट की स्वर्ग में छान के छपैया, अरे डगमग में डोले तेरे भारत की नैया। जैसे द्रौपदी पर संकट आया, चीर बढ़ाया, जैसे सुदामा पर गरीबी आई, गरीबी का हरण किया। केवट जिस समय चरण धोता है तो उसको स्वर्ग में वास दे देते हो। आज हमारा हिंदुस्तान संकट की घड़ी में जूझ रहा है। मेरे श्याम तुम कहां छुपे हो? अरे कथा भागवत मंदिर बंद पड़े हैं, कथा भागवत मंदिर बंद सब पड़े हैं। और अरे रो रहे हैं दास तेरे खड़े के खड़े हैं। अरे मथुरा के तुम दास के रचैया, अरे डगमग में डोले मेरे भारत की नैया। बेटा विशाल, चीन प्राचीन है ये दुश्मन हमारा, चीन प्राचीन हुआ दुश्मन हमारा। ये कोरोना वायरस चीन से प्रारंभ हुआ है और ये प्राचीन बहुत पुराना दुश्मन है। चीन प्राचीन है ये दुश्मन हमारा, चीन है ये प्राचीन दुश्मन हमारा। भारत में महाभारत ऐसा कर डाला।
एक भारत कहा गया था अर्जुन को। अर्जुन के 10 नामों में एक भारत नाम आता है। और महाभारत जब भारत में हुआ था तो कौरवों से आपने भारत को ही जिताया था। भारत मीन्स अर्जुन। अब आज की जंग क्या छिड़ी है उसी अर्जुन की, कौरव रूपी कोरोना और आपके भक्त रूपी अर्जुन दुखी है। कौरव कोरोना से तुम भारत जीत गईया, डगमग में बोले तेरे भारत की नैया, डगमग में बोले तेरे। और आलोक भैया, चीन हमारा बहुत प्राचीन पुराना दुश्मन है। अपने घरों में बंद कब तक रहेंगे, भक्त भगवान से कह रहा है प्रभु अपने घरों में बंद कब तक रहेंगे, और संकट गरीब हम कब तक सहेंगे। दिग्गज के भी दिग्गज, दिग्गज के भी दिग्गज पहना के भैया, और डगमग में डोले मेरे भारत की नैया। आजा यदुवंशी मेरे, आजा यदुवंशी मेरे बंसी बजैया, डगमग में डोले मेरे भारत की नैया। डगमग में डोले मेरे भारत की नैया।